इस्लाम अपने आप को कहीं भी धर्म नहीं कहता। इस्लाम अपने आप को कहीं भी मजहब भी नहीं कहता। इस्लाम अपने आप को कहता है दीन। इसका मतलब होता है एक कानून। अल्लाह कैसे कह सकता है कि बीवियों के साथ सेक्स करना, गुलाम लौंडे के साथ सेक्स करना जायज? नबी कैसे कह सकता है कि भाई तुम जाओ, तुम जाकर के जो है गुलाम लौंडिया बनाओ, उनके साथ तुम सेक्स करो? और ये सब लिखा हुआ है। हदीस सही बुखारी की हदीस 25 नंबर वाली से दिखाई, मैं आपको दिखा देता हूँ। 72 हो रहे। कुरान कहता है इन्नमल मुशरिकून नजसुन, ये जो आइडल वर्शिपर हैं ये सारे के सारे पलीत हैं, पोटी हैं, शिट हैं। जैसे कि हम लोग, जैसे कि आप हो। हमको हराम ज्यादा कुरान कहता है, हरामी। उतुल्लुम बादा जाली का जनीम, ये बेशक हराम ज्यादा है। कौन? जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का इनकार कर रहा है। कश्मीरियों के दिल में भारत नहीं है, ये रियलिटी है, सच्चाई है। कैंडल मार्च निकाला जी, उन्होंने अपोज किया जी, उन्होंने ये किया जी। इसलिए प्रोटेस्ट नहीं किया भैया, काफिर मर गए, इसलिए प्रोटेस्ट किया क्योंकि पेट में लात पड़ गई। टूरिज्म पे चलता है 90% कश्मीर। और जमीन का सबसे बड़ा फसाद क्या है कुरान के मुताबिक? क्या? शिर्क करना, कुफ्र करना। आप काफिर हैं। आपका और मेरा कत्ल इंसानियत का कत्ल नहीं है। हमारा कत्ल करना तो सवाब है, स्वभाव का काम है। 33 में लिखा हुआ इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू व युक़त्तलू युसल्लबू। तो ये तो बहुत बड़ी साजिश है। अगर ये साजिश ना हो तो मुल्ला मौलवियों की दुकानें तो बंद हो जाएंगी ना। कि अगर कोई आपके जैसा बिलीव नहीं रखता तो आप उस आदमी को मारो, उसको कत्ल कर दो। अच्छा। उसकी माँ, बहनें, बेटियां जो हैं उन सबको आप स्लेव गर्ल के तौर पर ले लो, उनके साथ आप इंटरकोर्स करो, फोर्सफुल सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्ड करो। ये कुरान में लिखा हुआ इट इज इन कुरान, इट इज इन हदीस। आई कैन गिव यू द रेफरेंस। और जब तुम्हारा दिल भर जाए, चल देम इनटू द मार्केट, उन्हें मार्केट में बेचो। और कैसे बेचो? तो क्या आप ये मानते हैं कि भाई जो ये जिहाद है इस्लाम धर्म के अंदर और ये जो आतंकवाद है इसका अटूट रिश्ता है या ऐसा कुछ नहीं है? कि नहीं, इस्लाम आतंकवाद को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इस्लाम आतंकवाद को पैदा करता है। अच्छा। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हूं एक्स मुस्लिम समीर भाई की बेहद शानदार पॉडकास्ट। अभी आप देख रहे हैं तोहफा एक्स मुस्लिम बैकअप चैनल को। ये बैकअप चैनल बुरे हालात में यूट्यूब के ऊपर हमारे अस्तित्व को बचाकर रखेगा। इसलिए आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि इस बैकअप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपना बैकअप मजबूत बनाकर रखें, ताकि हमारा एक्टिविज्म एक्स मुस्लिम मूवमेंट बिना रुकावट चलता रहे। इसे चलाना और आगे बढ़ाना आपके सहयोग के बिना नामुमकिन है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर देंगे फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं धमाकेदार इस पॉडकास्ट को। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मास्टर जी की बैठक में। दोस्तों, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि सारे धर्म अच्छे हैं, सारे धर्म एक समान है। लेकिन पिछले महीने यानी कि 22 अप्रैल को जब 26 मासूम लोगों की जान ली गई, वो भी सिर्फ धर्म के नाम पर, तो उस दिन से मुझे लगने लगा कि धर्म के ऊपर भी चर्चा होना बेहद ज़रूरी है। वो कौन सी ऐसी खामियां हैं जिस वजह से सिर्फ धर्म के नाम पर इतनी बड़ी बड़ी साजिशें, इतनी बड़ी बड़ी मैं कहता हूँ नरसंहार जो हैं वो हो रहे हैं। तो दोस्तों, इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं एक्स मुस्लिम समीर भाई। बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। नमस्कार। और मैंने शुरुआत इसलिए पहलगाम अटैक से की क्योंकि वो मुद्दा कश्मीर से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं आपका भी एक दर्दनाक जो हिस्सा है जीवन का, वो भी पहलगाम या कश्मीर से जुड़ा हुआ है। हम लोग जो है वो समाज को बदलने की बात कर रहे हैं। हम लोग जो है वो उन कुरीतियों को बदल करके एक अच्छाई और एक इंसानियत इस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं, जिनसे आज मानवता का अहित है। किसी ना किसी तरीके से किसी की जान जाती है, किसी का सम्मान जाता है, किसी की जो है इज्जत जाती है, किसी की नज़र में कोई जो है वो बुरा हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझनी होगी आप लोगों को। ये बदलाव अगर हम चाह रहे हैं तो ये बदलाव सबसे पहले आपके और हमारे अंदर होना चाहिए। वो कैसे? कि सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसको सबसे पहले तो हमको धर्म कहना बंद करना चाहिए। लेकिन क्योंकि दुनिया में जो ये करोड़ों, दुनिया की बात छोड़ दीजिए, जब हम बात इस्लाम की करते हैं तब इस्लाम वो होता है साहब जो इस्लाम की किताबों में,
इस्लाम की टीचिंग्स में लिखा हुआ है, वो नहीं जो दुनिया इस्लाम के बारे में मानती है, सोचती है, बोलती है। लोग तो ये भी बोलते हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। अब अगर ईश्वर और अल्लाह एक है नहीं है, ये तो चर्चा का विषय है ना। इस पर तो आपको देखना पड़ेगा कि दोनों के आदेश क्या हैं, दोनों के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, दोनों की टीचिंग्स क्या है, दोनों का बिहेवियर क्या है। अगर वो सेम है तो फिर ठीक है, फिर ईश्वर अल्लाह एक कहा जा सकता है। लेकिन अगर वो अलग अलग हैं, अपोजिट हैं, तो फिर कैसे आप ईश्वर अल्लाह एक कह सकते हैं। लोगों की छोड़ दीजिए, मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो स्क्रिप्चर से साबित है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस्लाम अपने आप को कहीं भी धर्म नहीं कहता, इस्लाम अपने आप को कहीं भी मजहब भी नहीं कहता। इस्लाम अपने आप को कहता है दीन, एक मुकम्मल दीन। और दीन जो वर्ड है, इसका मतलब होता है एक लॉ, एक कानून। तो आप कह रहे हैं इस्लाम धर्म नहीं है बल्कि कानून के रूप में। लॉ ऑफ अल्लाह ओके इज इस्लाम। ओके एंड इस्लाम मीनिंग्स, लोग कहते हैं ना कि इस्लाम का मतलब पीस है, अमन है, सलामती है। नहीं, सिर्फ सलाम का मतलब पीस, अमन और शांति होता है। इस्लाम का मतलब होता है सबमिशन योर विल टू द गॉड। ओके आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, आपकी जितनी भी चीजें हैं, जो भी आपकी लाइफ है, जो भी आपका एक एक एक्ट है जिंदगी में, पैदा होने से लेकर के मरने के दिन तक, वो सब आपने सबमिट करना है टू द गॉड, अल्लाह को, जो कि अल्लाह है। तो इसका नाम इस्लाम है साहब। तो अब आते हैं बात मेरे विषय में। देखिए, मैं इससे एक इस्लामी घराने में पैदा हुआ, जो कि सुन्नी देवबंदी जो है मसलक से ताल्लुक़ रखता था घराना मेरा। बहुत ज़्यादा दीनी नहीं था, बहुत ज़्यादा मजहबी मेरा घराना नहीं था। मेरी फैमिली वाले बहुत ज़्यादा मॉडर्न ख्यालात के थे, अपनी रोज़ा नमाज वगैरह करते थे, नॉर्मल शांतिपूर्वक अपनी ज़िंदगी जीते थे। मेरे फादर के बहुत सारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स थे, उनके साथ होली, दीपावली सब सेलिब्रेट किया करते थे। ईद पे उनके यहाँ, हमारे यहाँ से सवैयाँ वगैरह, मिठाई वगैरह जाना आम बात थी। और दीपावली और होली पे उनके यहाँ से हमारे यहाँ गिफ्ट और मिठाइयाँ आना बहुत कॉमन बात थी। मेरे फादर का इस तरह का जो है जीवन हमेशा गुजरा है, और उनको देख करके ऐसा ही जीवन हमारा रहा। लेकिन जब हाई स्कूल पास करने के बाद में मुझे फ्री टाइम मिला और मैं तबलीगी जमात के साथ उस वक्त जुड़ा। आप तबलीगी जमात के साथ जुड़े? 14 साल। 14 साल आप तबलीगी जमात के साथ थे? जी। अरे वाह। 14 साल में तबलीगी जमात के साथ जुड़ा रहा। तो जब मैं जुड़ा, तो जुड़ने के बाद में सबसे पहले मैं 40 दिन की जमात के लिए गया, और वहाँ जाने के बाद में मुझे उन लोगों ने कन्विंस किया, तैयार किया कि मैं एक साथ ही 4 महीने, यानी कि 3 चिल्ले के 3 सेगमेंट, यानी कि 4 महीने लगा करके मैं अपने घर वापस जाऊं, जिसके लिए मैं तैयार हुआ। और मेरी जो 11th की जो मेरी पढ़ाई थी, वो उसकी वजह से छूटी, और मैंने डायरेक्ट फिर ओपन बोर्ड से इंटरमीडिएट का फॉर्म भरा वापस आने के बाद। यानी उस 40 दिन की आप ट्रेनिंग कहें या एक जमात कहें, उसके लिए आपने अपनी पढ़ाई भी त्याग दी? पढ़ाई मैंने डिले करी अपनी उस वक्त, हाई स्कूल पास करने के बाद। घर वालों ने कुछ एतराज नहीं? घर वालों ने ही मुझे भेजा था तबलीगी जमात में। अरे मैं एक्चुअली उससे पहले 3-3 दिन की जमातों में जाया करता था, काफी टाइम से, जब मैं छोटा था तब से जाया करता था। लेकिन हाई स्कूल के बाद घर वालों ने बोला तुम्हारी 40 दिन की छुट्टी है, 1.5-2 महीने की छुट्टी है, तो इधर उधर खाली घूमने से अच्छा है कि तुम जमात में जाओ, दीन सीखो, नमाज पढ़ो। तो मैं उसके लिए तैयार हुआ, मैं गया, और फिर वहां से 4 महीना 10 दिन के बाद मैं वापस आया। 4 महीने के बाद भी और 10 दिन ये जो बंगले वाली मस्जिद है निजामुद्दीन में, मरकज में, ये मरकज है एक्चुअली पूरी दुनिया का तबलीगी जमात का, बंगले वाली मस्जिद निजामुद्दीन। मरकज क्या होता है? मरकज वो होता है जहां से पूरी दुनिया की तबलीगी जमात को कंट्रोल किया जाता है, गाइडलाइन दी जाती है। हेडक्वार्टर इसको कह सकते हैं आप। अच्छा। तो ये बंगले वाली मस्जिद निजामुद्दीन है। तो यहाँ पर भी फिर मैंने और 10 दिन एक्स्ट्रा लगाए, फिर मैं अपने घर 4 महीने 10 दिन में गया। तो जब मैं गया तो मेरी फैमिली जिस तरह की थी, मैं उससे एकदम डिफरेंट। लाइक लंबी दाढ़ी, सर पे अमामा, कुर्ता पजामा, लंबा चौगा। और इन 4 महीने में मैंने क्या किया तबलीगी जमात में, मैंने नमाज अपनी सही तरीके से दुरुस्त की, अपना जो कलमा वलमा था तो बहुत बेसिक 2-3 दिन में वो तो हो जाता है। लेकिन उसके अलावा मैंने कुरान शरीफ पढ़ा, ट्रांसलेशन पढ़ी, अरबी पढ़ना और अरबी बोलना सीखा। मतलब 3-4 महीने में जितना सीख सकता था अरबी, उतना बोलना उतना सीखा। तो क्योंकि मुझे इसमें एज ये था कि उस 4 महीने की जमात में मेरे साथ जो 2 अमीर थे, जिनको कमांडर कहते हैं, जो पूरी जमात को लेकर के चलते हैं, तो उसमें जो अमीर जमात थे, जो कमांडर थे, वो एक थे मुफ्ती मोहम्मद जैद, यानी कि एक मुफ्ती था, और एक मौलाना थे बिहार से, एक मुफ्ती जैद इलाहाबाद से। तो ये 2 लोग जो है वो कमांडर थे, यानी कि अमीर थे हमारी जमात के। तो मैं वहाँ उसमें रहा, और मैंने उनसे जो है अरबी बोलना सीखा। सिर्फ अरबी बोलना सीखा या कुछ और भी सीखा? उस वक्त तबलीगी जमात में उस वक्त जो है स्टार्टिंग का मेरा फेज था, तो उतना ही था।
और आम लोगों को दावत देना, नमाज की तरफ बुलाना, मुसलमानों को इसके घर घर जा करके बुलाना कि चलो मस्जिद में नमाज के लिए चलो, कलमा सीखो, नमाज सीखो। ये बेसिक होता है तबलीगी जमात का, इसी के लिए तबलीगी जमात को बनाया भी गया। और जब मैं आया तो मैं इतना कट्टर हो चुका था कि मेरे घर में मेरी जो मम्मी है, मेरी जो वालदा हैं, वो जिस गांव में हम लोग रहते थे उस गांव के साथ वाला ही गांव मेरी मम्मी का पेड़ तक गांव है। तो वहाँ के सारे लोग जो है मेरे मम्मी को जानते हैं, सब भाई और ताऊ चाचा जैसे हैं उनके लिए, जिस गांव में हम रहते हैं। और तो वो इसके बावजूद भी कि अपनी ससुराल में थी, वो दुपट्टा वगैरह कुछ नहीं करती थी। वो ऐसे ही चली जाती थी बाहर। ये सोच भी सब मेरे भाई हैं, सब मेरे अपने हैं, कौन सा मैं गैर जगह हूँ। तो इस पर मैंने सबसे पहले एतराज़ उठाया कि आप बिना दुपट्टे के कोई नहीं जाओगे। इवन मेरे घर की कोई भी महिला, कोई भी औरत जो है वो बाहर नहीं जाएगी बगैर पर्दे के। उसके बाद दूसरा ये हुआ कि अजान के टाइम पर जो है कोई भी गाने नहीं सुनेगा, टीवी नहीं देखेगा, इस तरह का कोई काम नहीं करेगा, हाय हल्ला नहीं करेगा जब शांति से बैठे। लोग नमाज पढ़ने जाएंगे, सब मेरे घर से नमाज पढ़ेंगे। जो नमाज नहीं पढ़ेगा उसके साथ में झगड़ा करता था। अच्छा। घर की टीवी तोड़ देना, मोबाइल तोड़ देना, अगर कोई गाना सुने, इस तरह की कोई काम करे। ऐसा बताया जाता है कि कर दो? ये इस्लाम में हराम है ये सब कुछ। अच्छा। इस वजह से मतलब मैं अपनी मॉडर्न फैमिली से बहुत डिफरेंट हो चुका। 40 दिन में आपको इतना पका दिया गया? 4 महीने में। 4 महीने? ओह, 4 महीने। तो उस वक्त जो है वो मेरी फैमिली मुझसे बहुत ज़्यादा परेशान थी, इस वजह से कि ये आदमी जो है दीन को इतना सीरियसली फॉलो कर रहा है और इसने हमारा दिन हराम कर रखा है। आज मेरी फैमिली मुझसे परेशान है कि ये आदमी दीन के इतना खिलाफ है और दीन को फॉलो नहीं कर रहा है। हर हाल में मेरी फैमिली मुझसे परेशान थी और आज भी परेशान ही है बेचारी। अब उसके बाद में ऐसा होता है कि जब मैं बहुत डीपली जाता हूँ, तो जब मैं कुरान का ट्रांसलेशन पढ़ रहा था तो मुझे वहाँ पर साफ मना किया गया, कहा कि तुम कुरान का ट्रांसलेशन नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अगर तुम पढ़ोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे, बहक जाओगे। कारण ये है कि तुम्हें मदरसे में जा करके पहले जो है उलूम पढ़ने होंगे, आलिम बनना होगा, फिर उसके बाद तुम कुरान का तर्जुमा, तशरीह वगैरह ये सब पढ़ सकते हो और कर सकते हो, समझ सकते हो। अगर मैं सही समझा हूँ तो आपने 4 महीने लगाए और आपने प्रॉपर वो जो कहते हैं वहाँ हेडक्वार्टर्स में प्रॉपर एक तरीके से बीइंग अ मुस्लिम आपने उस चीज़ को रिचुअल्स फॉलो किए सारे, फिर भी आपको इजाज़त नहीं थी कि आप कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ो? जी, ये किसी भी मुसलमान को नहीं है, किसी भी तबलीगी जमात को नहीं है। कारण ये है कि मुल्ला मौलवी जो है वो कुरान की ट्रांसलेशन जो है वो अपने मुताबिक लोगों को बताते हैं, चाहे वो जुम्मे का खुतबा हो, चाहे वो बयान हो, चाहे वो तालीम हो उसमें। अच्छा। और वो ये नहीं चाहते कि कोई भी आम आदमी जो है वो कुरान की ट्रांसलेशन पढ़े। तो ये तो बहुत बड़ी साजिश है। बिल्कुल है सब। अगर ये साजिश ना हो तो मुल्ला मौलवियों की दुकानें तो बंद हो जाएंगी ना। तो जिस ग्रंथ कह लो आप, आपकी होली बुक कह लो, कुरान, जिसके ऊपर पूरा आपका धर्म बेस है, अगर उसी की ही बेसिक ट्रांसलेशन आप अगर पढ़ने नहीं दे रहे हो अपने अनुयायियों को तो क्या फ़ायदा? आप जैसे मैं हिंदू हूँ, हमारे शायद हर दूसरे घर में भगवत गीता मिल जाएगी, संस्कृत में भी, उसकी ट्रांसलेशन भी हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन आपके यहाँ पर ये अलाउड नहीं है। देखिए, इसलिए कुरान का ट्रांसलेशन पढ़ना अलाउड नहीं है क्योंकि कुरान के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जिनको पढ़ने के बाद कोई भी एक सही इंसान जिसका दिमाग प्रॉपर वे में काम करता है वो इसको एक डिवाइन रेवलेशन, एक डिवाइन मैसेज नहीं मानेगा। जिस कारण से मुल्ला मौलवी जो है वो चीज़ें लोगों से छुपाता है, वो चीज़ें बताता नहीं है। ना वो किसी जुम्मे के खुतबे में उनको बताएगा, ना वो किसी बयान में बताएगा, ना वो किसी चीज़ में बताएगा। इवन दो अगर कोई किसी के सामने वो चीज़ आ जाए, वो उसके बारे में सवाल भी करे, तो मुल्ला मौलवी या तो जवाब उसका देता नहीं है, ये कहता है कि तुम्हें इसके चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम गुमराह हो जाओगे, तुम जाओ अपनी नमाज पढ़ो, अपना दीन ईमान फॉलो करो। या तो ये कह करके टाल देगा, या अगर वो उसका जवाब देगा, उसको बताएगा, तो वो शुगर कोट करके, लाग लपेट करके बताएगा। जैसे कि सपोज दैट कि वो कुरान के अंदर किसी इंसान ने ये पढ़ा कि वहाँ पर जो है सूरह तौबा की आयत नंबर 5 में अल्लाह ये कह रहा है कि इन मुशरिकों को जहाँ पाओ इनको घेरो, पकड़ो, इनकी घात में बैठो और इनको कत्ल करो। अगर ये रिपेंट कर ले, यानी कि इस्लाम कबूल कर लें, जिजिया देने के लिए तैयार हो जाएं, या फिर ये जो है नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं, ज़कात देने के लिए तैयार हो जाएं, तो फिर इनको छोड़ दो। तो अब जैसे ही ये सवाल लेकर के किसी मौलवी के पास कोई जाएगा, या 9Q29 में लिखा हुआ है कि तुम इन काफिरों के साथ तब तक जंग करो जब तक ये क़यामत और दिन के आखिरत के दिन पर ईमान ना लाएं, क्योंकि जो ईमान नहीं रखते अल्लाह पर और आखिरी दिन पर, इनके साथ तुम जंग लड़ो। और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो कुछ हराम कहा है उसको हराम नहीं मानते और दीन हक यानी कि इस्लाम को कबूल नहीं करते, तुम इनके साथ लड़ो हत्ता के ये अपने हाथ से जिजिया दे, छोटे बन के रहें।
तो जब ये चीजें कोई आम मुसलमान पढ़ लेगा और वो जाकर के अपने मौलवी से पूछेगा जी यहाँ तो ऐसा लिखा हुआ है काफिरों को मारना और उनके साथ जंग करना, क्या ये है कुरान में, इस्लाम में? तो वो जो है ना इसका या तो जवाब देगा नहीं, वो कहेगा तुम्हें सिखा लेना देना, ये तो अल्लाह के रसूल के लिए है, ये उस वक्त की बातें हैं, ये जंग में है, ये वॉर में है, तुम तो अपनी नमाज पढ़ो, इस तरह से टाल देगा। या तो फिर वो ऐसा करेगा कि वो उसका शुगर कोट जवाब देगा, वो कहेगा कि नहीं नहीं ऐसे किसी को थोड़े ना कत्ल करना है, वो तो वार की जंग की बात हो रही है, कुरान तो कहता है कि एक इंसान का कत्ल जो है वो सारी इंसानियत का कत्ल है। लेकिन वहां भी वो मुल्ला झूठ बोल रहा है साहब, वो इसलिए झूठ बोल रहा है क्योंकि उस आम मुसलमान को तो पता नहीं कि उसने कौन सी आयत कोट कर दी, उसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, क्योंकि ये तो इंसिडेंटली उसके सामने आ गई। हम जैसे किसी को सुन लिया तो उसने उसके समझ में आ गया कि हाँ भाई ये चीज कुरान में लिखी है, लेकिन उसने पढ़ा नहीं है, उसको पता नहीं है उसका तो उसने जाकर के अपने मौलवी से क्वेश्चन किया, क्योंकि उसका मौलवी पे उसको भरोसा है कि भाई वो मुझे अच्छा बताएगा, लेकिन मौलवी उसको नहीं बता रहा है, मौलवी या तो बता नहीं रहा है या तो शुगर कोट करके बता रहा है। अब अगर हमारे जैसों के सामने मुल्ला ये बात रखता है कि भाई कुरान तो कहता है कि एक इंसान का कत्ल सारे इंसान का कत्ल है, हम उसे कहते हैं कि शायद वहां 2 एक्सेप्शन भी हैं, वो भी बता दें जरा। सूरह आयदा की आयत नंबर मायदा की आयत नंबर 32 है ये, जिसमें लिखा हुआ है मिन अजरी ज़ालिका कतबना अला बनी इसराइल, कि इसलिए हमने जो है बनी इसराइल को हुक्म दिया था मन कतरा नफ्सिन बिगैरी औ फसादिन फिल अर्ज़, कि ऐसे एक नफ्स का कत्ल करना, उसे जान से मारना जो किसी का कातिल ना हो, यानी किसी का कत्ल ना किया हो, औ फसादिन फिल अर्ज़, और जमीन में फसाद ना करता हो, तो उसका कत्ल करना ऐसा है जैसे पूरी इंसानियत को आपने कत्ल किया। तो भाई ये जो 2 एक्सेप्शन है इनको तो समझाओ लोगों को कि अगर कोई किसी का कातिल होगा तो उसका कत्ल करना इंसानियत का कत्ल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई जमीन में फसाद फैलाता होगा उसका कत्ल करना इंसानियत का कत्ल नहीं है। और जमीन का सबसे बड़ा फसाद क्या है कुरान के मुताबिक? क्या? शिर्क करना, कुफ्र करना। अच्छा, आप मुशरिक हैं, आप काफिर हैं, मैं काफिर हूं। जो अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह के रसूल को नहीं मानते, दीन इस्लाम को नहीं मानते, किसी और की इबादत करते हैं, किसी और की पूजा करते हैं, वो सारे मुशरिक और काफिर हैं। आपका और मेरा कत्ल इंसानियत का कत्ल नहीं है। अच्छा, सिर्फ उसका कत्ल इंसानियत का कत्ल है जो शिर्क नहीं करता यानी मुसलमान है। ओहो, सिर्फ उसका कत्ल इंसानियत का कत्ल नहीं है जो मुसलमान किसी का कातिल नहीं है। अगर मुसलमान ने किसी का कत्ल किया तो उसको भी बदले में कत्ल किया जाएगा, लेकिन अगर कोई मुसलमान है और वो किसी का कातिल नहीं है तो उसका कत्ल करना सारी इंसानियत का कत्ल है, ना कि मास्टर जी का और समीर का। हमारा कत्ल करना तो सवाब है, सवाब का काम है, हुक्म है अल्लाह का, क्योंकि उसी की 32 जो कोट करते हैं ये मुल्ला शुगर कोट करके जो आम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उसी की अगली आयत में 33 में लिखा हुआ इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू व युक़त्तलू युसल्लबू, यानी कि उन लोगों की सजा यही है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ जंग करते हैं, कि वो मारे जाएं, कत्ल कर दिए जाए, सूली चढ़ा दिया जाए, देश से निकाल दिया जाए। तो आपकी मेरी सजा तो यही है हमारे लिए इंसानियत का कत्ल नहीं है। तो ये बात जो है आम मुसलमान को नहीं पता, और आम मुसलमान को ये बात पता ना चल जाए, इसलिए मुल्ला मौलवी साहब उसको कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ने नहीं देता। ओके, तो जब आपने पढ़ ली जी, उसके बाद चेंजेस क्या है आपकी जिंदगी में? बस ये चेंजेस आए कि पहले मैं जो है दीन इस्लाम को बहुत अच्छा, अमन पसंद, बेहतरीन मजहब समझता था, और सामने मेरे कोई काफिर किसी और की इबादत कर रहा है या मुशरिक किसी और की इबादत कर रहा है, मैं उसको देख करके मुझे नफरत होती थी, घिन आती थी। ये कहता कितना बुरा इंसान है, इसको अल्लाह ने पैदा किया, इतना अच्छा दीन इस्लाम मजहब दिया, इतने प्यारे रसूल भेजे, इतने अच्छे इंसान भेजे, उनका मैसेज भेजा, किताबें भेजी, वो सब यहाँ पर है, और ये देखो गधा ये अपनी ही बनाई हुई पत्थर की मूर्ति के आगे लेटा पड़ा है। तो ये सोच करके, क्योंकि यही माइंडसेट इस्लाम का होता है, मगर जब हमने उस चीज को समझ लिया कि इस्लाम का जो खुदा है वो तो एक जेलस गॉड है, उसके तो एट्रीब्यूट है ही नहीं खुदा वाले, वो तो उसकी तो अगर मॉरलिटी को, उसके एट्रीब्यूट्स को अगर कंपेयर किया जाए एक अच्छे इंसान से, सिर्फ एक इंसान से जो फरिश्ता भी नहीं है, देव मानुष भी नहीं है, अवतार भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक कॉमन इंसान है लेकिन अच्छा इंसान है, उसके साथ भी अगर आप सब कंपेयर करोगे तो ये खुदा तो उस अच्छे इंसान के बराबर का भी एट्रीब्यूट नहीं रखता, उसके बराबर की भी मॉरलिटी और इंसानियत नहीं रखता। कोई भी अच्छा इंसान दुनिया में कभी भी ये नहीं कहेगा कि अगर कोई आपके जैसा बिलीव नहीं रखता या जो आपकी मान्यताएं हैं उनको वो नहीं मानता, तो आप उस आदमी को मारो, उसको कत्ल कर दो, पीछे से उसका माल प्रॉपर्टी पैसा वैसा जो है वो सब लूट लो। अच्छा। उसकी माँ बहनें बेटियां जो हैं, बच्चियां छोटी छोटी यानी कि महिलाएं जितनी भी हैं उसके घर में, उन सबको आप स्लेव गर्ल के तौर पर, स्लेव विमेन के तौर पर ले लो, उनके साथ आप इंटरकोर्स करो, फोर्सफुल सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्ड करो। ये कुरान में लिखा हुआ है? इट इज इन कुरान, इट इज इन हदीस, आई कैन गिव यू द रेफरेंस। ये रेफरेंस जरूर दीजिए। अभी जस्ट मैं अभी दूंगा अपनी बात कंप्लीट करने के बाद।
तो उसके साथ ये करो, और जब तुम्हारा दिल भर जाए सेल देम इनटू द मार्केट, उन्हें मार्केट में बेच दो। और कैसे बेचो? किसी सामान की तरह। अब एक स्लेव जो मार्केट के अंदर खड़ी हुई है, आप उसके इंटरनल जो उसका रास्ता है, इंटरनल जो उसका प्राइवेट पार्ट है, उसको छोड़ करके उसकी बॉडी की हर एक चीज का मुआयना कर सकते हैं। खरीदने से पहले देख सकते हैं आप उसको छू कर देख सकते हैं, आप उसके ब्रेस्ट को छू कर देख सकते हैं, उसकी कमर को छू करके देख सकते हैं, उसके पिछले हिस्से को छू करके देख सकते हैं। ये एक धार्मिक किताब में लिखी हुई है, ये सारी की सारी रिवायतों में मौजूद है ये चीज़ है। ये इनके जो हज़रत मोहम्मद प्रॉफिट साहब हैं, ये इनके सहाबाओं की प्रैक्टिस है। ये हज़रत अली का कौल है कि आप जो है, अली जो चौथे खलीफा हैं और हज़रत मोहम्मद साहब के दामाद हैं, जिनको इल्म का समंदर कहा गया है। इनको ये कहा गया है कि मैं एक इल्म हूँ और अली उस इल्म का दरवाज़ा है, यानी कि उसको इस्लाम की इतनी नॉलेज है। वो कहता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अपनी स्लेव गर्ल को अच्छी तरीके से जांच परख करके ऊपर नीचे से देख करके खरीदें। तो साहब, एक आम इंसान इस चीज को एक बुरी बात मानेगा, एक घटिया बात मानेगा, एक बदतरीन बात मानेगा। हम भी एक महिला से ही पैदा हुए, हमारी माँ, हमारी बहन, मतलब एक फीमेल को इतना डिसग्रेस आप कैसे कर सकते हो? लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जल्ल शानहू, वो अल्लाह आया फिर कहाँ से? वो भी जिस अल्लाह ने ये सारी कायनात बनाई, अच्छा, जो अल्लाह सच्चा हकीकी खुदा है, जो ऑल नोइंग है, सब कुछ जानने वाला है, जो रहमतुल लिल आलमीन, जो रहीम है, रहमान है, और जिसने एक रहमतुल लिल आलमीन उसवतुल हसना, यानी कि बेहतरीन रहम करने वाला एक बेहतरीन रोल मॉडल आइडल दुनिया में भेजा, प्रॉफिट मोहम्मद, और उसके जो सहाबा हुए, उसके जो कंपेनियन हुए, जिनको स्टार्स के बराबर कहा है प्यारे प्रॉफिट मोहम्मद ने कि मेरे सहाबी जो हैं वो सितारों की तरह हैं, सितारों के मानिंद है। इनमें तुम किसी की भी इत्तबा कर लो, किसी को भी फॉलो कर लो, यू विल बी सक्सेस, तुम कामयाब हो जाओगे। तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला जल्ल शानहू, ये रहमतुल लिल आलमीन नबी, इनके वो सितारों जैसे कंपेनियन, ये सारे काम का ऑर्डर करते हैं, ये सारे काम को प्रैक्टिस करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ों का हुक्म करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान की चैप्टर नंबर 4 की वर्स नंबर 24 में कहता है, वल मुहस्सिनाति मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताब अल्लाहु अलैकुम उहिल्ला लकुम मा वरा अज़ालिकुम अन तब्तगु बि अम्वालिकुम मुहसिनीन गैरि मुसाफिहीन। तुम्हारे लिए शोहर वाली औरतें, यानी वो औरतें जो शादीशुदा हैं, जिनके शोहर हैं, वो हराम है, लेकिन अगर जंग के बाद लौंडियों के तौर पर वो तुम्हारे कब्जे में आ जाएं, स्लेव बनकर आ जाएं, तो तुम्हारे लिए जायज़ है। तुम उनके साथ जैसे चाहो इंटरकोर्स कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। जबरदस्ती साहब, विल की तो जरूरत ही नहीं है। एक गुलाम की, एक लौंडी की विल की क्या जरूरत है? आपने ये माइक खरीदा, ये आपकी प्रॉपर्टी है, आप इसको यूज करना चाहेंगे, आप पूछेंगे माइक जी मैं आपको यूज कर लूं? लेकिन सामान में और इंसान में कुछ तो फर्क होगा। इस्लाम में गुलाम लौंडिया सामान है, इंसान नहीं है। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इंसान तो काफिरों को इस्लाम मानता ही नहीं है। भगवान कसम, वो कहता है, यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है। मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं, कुरान कहता है इन्नमल मुशरिकून नजसुन, ये जो मुशरिक हैं, ये जो दूसरों डेविल, ये जो आइडल वर्शिपर हैं, ये सारे के सारे पलीत हैं, पोटी हैं, शिट हैं, ये इंसान नहीं है। जैसे कि हम लोग, जैसे कि आप हो हिंदू। अब मैं तो आइडल वर्शिप नहीं करता, लेकिन मैं उसको बुरा भी नहीं समझता, तो आई एम वन ऑफ यू, मैं भी आपके जैसा ही हूँ, क्योंकि मैं काफिर हूं, मैं अल्लाह का ईमान नहीं रखता तो मैं काफिर हूं। आप अल्लाह के सिवा किसी और की पूजा करते हैं, आप मुशरिक हैं। तो आप और हम तो जो है वो पलीत है, पोटी है, शिट है इस्लाम की नजर में। सुम्मुन बुकमुन उम्मुन फहुम ला यरजून, हम अंधे, गूंगे, बहरे, क्योंकि हम समझते नहीं है, सुनते नहीं, सोचते नहीं है कि इस्लाम इतना अच्छा मजहब, उसको अच्छा मानना चाहिए। हम ये नहीं सोचते। हमको जो है कुत्ता कुरान कहता है, हमको गधा कुरान कहता है, हमको सुअर कुरान कहता है, हमको बंदर कुरान कहता है, हमको हरामजादा कुरान कहता है, हरामी, फोर्निकेशन की पैदाइश, उतुल्लुम बादा ज़ालिका ज़नीम, ये बेशक हरामजादा है। कौन? जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का इनकार कर रहा है, वो हरामजादा है। सुमीर भाई एक बात बताओ, मैंने भी भगवत गीता पढ़ी है, उसमें कहीं भी ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई इस धर्म को छोड़ के किसी और धर्म को माने वो इंसान बुरा है। उन्होंने तो किसी भी धर्म के बारे में कुछ कभी बोला ही नहीं हुआ गीता में। मैंने भी श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है और मैं आपको ये बता दूं कि वहां पर धर्म है ही नहीं। हाँ, वहां पर यह है ही नहीं कि तुमने सनातन धर्म को पूजना है, वहां पे यह है ही नहीं कि तुमने मेरी पूजा करनी है, वहां पर यह है ही नहीं कि जो मुझे नहीं मानता वो उसको मैं हेल में डालूंगा। हाँ बिल्कुल, कर्म फल सिद्धांत है, जैसे आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। पर इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है साहब। इस्लाम में ईमान का कॉन्सेप्ट है और गैर मुस्लिम का कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो ईमान वाला है
अगर वो कितने ही बड़े बड़े गुनाह कर जाए, वो चोरी करे, वो डकैती करे, वो रेप करे, ये तो खैर इस्लाम में नाम बदल करके सारे हैं, बस इनके नाम बदल दिए गए। चोरी का नाम जिहाद, वो डकैती का नाम जो है ना माले गनीमत रख दिया चोरी का, और कत्ल करने का नाम जो है वो जिहाद रख दिया, और मतलब बलात्कार का जो नाम है वो स्लेवरी और फोर्निकेशन रख दिया इन्होंने, है ना, गुलाम लौंडिया, और प्रोस्टिट्यूशन का नाम जो है इन्होंने मुता और मिस्यार रख दिया। तो ये तो सारी बुराइयां ऑलरेडी इस्लाम में है, बस नाम बदले हुए हैं उसके। लेकिन आप ये देखो कि अगर कोई ये गुनाह करता है या कोई किसी का मर्डर कर देता है, ये वोटवर कितना ही बड़ा गुनाह कर दे, अल्लाह कहता है चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 48 में कि मैं जिस गुनाह को चाहूंगा माफ कर दूंगा। अच्छा, कोई कितने बड़ा गुनाह कर दे, अल्लाह अगर चाहेगा तो उसे माफ कर देगा। सिर्फ एक गुनाह अल्लाह माफ नहीं करेगा, और वो गुनाह क्या है? क्या? शिर्क का गुनाह जो आप करते हैं, आइडल वर्शिप, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत अगर आप करके मर जाओगे इसी हाल में, अल्लाह आपको कभी माफ नहीं करेगा। आप चोरी करके मर गए, आप जिना करके मर गए, आप बलात्कार करके मर गए, आप 100 लोगों का मर्डर करके मर गए, आप डकैती करके मर गए, अल्लाह अगर चाहेगा तो अल्लाह इतना रहमत वाला है कि वो उसको माफ करके जन्नत में दाखिल कर देगा। फिर लेकिन अगर आप शिर्क करके मर गए और आपने तौबा नहीं करी अपने शिर्क से, और आपने ये नहीं कहा अल्लाह मुझे माफ कर दे, तू ही मेरा खुदा है, आज के बाद मैं इन आइडल को नहीं पूजूंगा, ये खुदा नहीं, ये भगवान नहीं, ईश्वर नहीं है, इसी हाल में अगर आप मर गए तो आपको अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, चाहे आपने दुनिया में कितने अच्छे काम किए हो। इसके अलावा आपने कोई गलत काम नहीं किया इस्लाम की नजर से, आपने चोरी नहीं की, आपने डाका नहीं डाला, आपने जिना नहीं किया, आपने शराब नहीं पी, आपने कोई भी गलत काम नहीं किया, उल्टा और आपने अच्छे काम किया, आपने नहरें खुदवाई, कुएं खुदवाए, आपने मेडिकल बनवाए, आपने हॉस्पिटल्स बनवाए, आपने लोगों की मदद की, चैरिटी की, कितना ही अच्छा आपने काम किया, कितने ही अच्छे आप इंसान हो, लेकिन आप दुनिया में शिर्क करते रहे, मुशरिक आप रहे, मुशरिक ही आप मर गए, आपका ठिकाना जहन्नम, अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। हे भगवान, ये है इस्लाम सर। सुन के कान गर्म हो रहे हैं मेरे। मैंने क्योंकि अब तक इस नज़रिए से ना इस धर्म को मैंने नहीं देखा था, क्योंकि हम तो देखो एज ए टीचर स्टूडेंट भी रहे हमारे, मैं ऑस्ट्रेलिया रहा 1.5 साल, वहाँ भी ज़्यादातर पाकिस्तान से मेरे साथ रूममेट भी रहे, तो मतलब उनके साथ मेरी धर्म को लेके कभी बहस ही नहीं हुई, क्योंकि वो मानते थे, नमाज करते थे, शुक्रवार को जाते थे मस्जिद में, तो मैंने कभी उनको ये भी नहीं बोला कि भाई क्यों जाते हो, भाई उनका जो मानने की इच्छा है वो मान। आपको कैसे पता हो सकता है ये सारी की सारी चीजें, ये सारी चीजें हम बता रहे हैं ना, ये सारी की सारी चीजें वो चीजें हैं जिनको मुल्ला मुसलमानों को नहीं बताता, जिनको मुल्ला मुसलमानों से छिपाता है। जहां से आपको मेरा डिस्कशन स्टार्ट हुआ, यही तो वो चीजें हैं जिनको मुल्ला मुसलमानों को नहीं बताता। और अगर बाई चांस उनको हम जैसे लोगों से कहीं पता चल जाए, या वो कहीं एक्सीडेंटली सामने पढ़ रहे हैं, कोई कुरान की कोई आयत कोई सामने आ जाए, कोई हदीस सामने आ जाए, वो अपने मुल्ला से पूछे तो वो शुगर कोट करते हैं, और इतने माहिर हैं। 1400 साल से 1000 साल से लगभग ये दीन चला रहा है, और तकरीबन 400 साढ़े 400 सालों से मदरसा सिस्टम चला रहा है। उसके अंदर बाकायदा इन लोगों को ट्रेंड किया जाता है इस चीज के लिए कि अगर इस तरह के ये चीजें जो हैं, ये बुराइयां जो हैं, इनको ढकना कैसे है, इसके लिए बाकायदा कोर्स किया जाता है। आलिमों को अलग से दर्स दिया जाता है 2 साल का। मतलब जो मौलवियत करते हैं मदरसे में, मौलवी मुफ्ती बनते हैं, उनको बाकायदा अस्माउल रिजाल व अद्बुत दज्जाल नाम की जो 2 सिलेबस हैं वो पढ़ाए जाते हैं। अच्छा। और इन सिलेबस में सिर्फ यही पढ़ाया जाता है कि अगर आपके सामने कोई सवाल आ रहा है ऐसा जो इस्लाम की छवि खराब कर रहा है, या इस्लाम को गलत वे में प्रेजेंट कर रहा है, कोई ऐसी हदीस है, कोई कुरान की आयत है, या ऐसा कोई सवाल है, या आपके सामने कोई ऐसा आदमी बैठा है डिबेटर जिसको इस्लाम की बहुत नॉलेज है, सब चीज पढ़ करके आया और आपके साथ डिबेट कर रहा है जैसा कि मैं, तो आपने उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या क्या करना है, और कैसे उसको सुगर कोट करना है, कैसे उसको पलटना है, कैसे उसको डाइवर्ट करना है, कैसे उस इंसान को जो है गलत साबित करना है और उस डिस्कशन से भाग जाना है। इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके लिए बाकायदा 2 सिलेबस अस्माउल रिजाल और अद्बुत दज्जाल ये बाकायदा मौलवियों को पढ़ाए जाते हैं। इसीलिए जब भी इस तरह का कोई सवाल आता है किसी भी मौलवी के पास, आप देखिएगा भोले भले इंसान को अगर वो जवाब देगा ना, तो दुनिया के सारे मौलवी एक ही जवाब देंगे, क्योंकि वही पढ़ाया, क्योंकि वही उन्होंने रट्टा मार रखा, वही उन्होंने पढ़ रखा है। अब आप मेरे जैसा कोई चला गया तो आप जाकर के पूछता है कि जी ये लौंडी तो बहुत बुरी चीज है, लौंडी मतलब गुलाम स्लेव बना रहे हैं आप काफिरों की लड़की को, ये तो बहुत चीज है, तो उनको रट्टा रट्टा मारा हुआ जवाब दिया, वो अब मैं भी दे सकता हूँ आपको भी,
क्योंकि मैंने भी सुना है वो जवाब। वो कहते हैं नहीं नहीं, ये इस्लाम ने छोड़ ना दिया, ये तो पहले से ही चलता आ रहा था, अरब के ट्रेडिशन में था कि जब वो वार करते थे तो वो औरतों को गुलाम बना लेते थे, और वो तो गुलामों को बहुत जुल्म करते थे, उनके ऊपर बहुत तशद्दुद करते थे, उनको मारते पीटते थे, खाना नहीं देते। हमारे आका नामदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उनको हक दिए, उनको जो है ये कहा कि भाई तुम जो है जो तुम खाओ वही इन्हें खिलाओ, जहां तुम रहो वहीं इनको रखो, इनके हुकूक दो, अगर ये पैसे देके अपनी आजादी तलब करना चाहें तो इनको छोड़ दो, इनको जाने दो, इन पे जुल्म मत करो। तो हमारे आका ने तो ये कहा, और फिर कहा कि अगर तुमसे कोई गुनाह हो जाए तो गुलाम आजाद करो। तो इस तरीके से हमारे आका ने तो धीरे धीरे स्लेवरी को खत्म किया, क्योंकि जब गुलाम ही आजाद हो जाएंगे फिर स्लेवरी कहां से होगी। अब ये शुगर कोटिंग है, ये जवाब है शुगर कोट वाला, लेकिन हमारे पास इसका भी काउंटर है, वो हमारे पास है, आम मुसलमान के पास नहीं है साहब। हमें दे वो ये जवाब, हम उसको देंगे। हम उससे पूछेंगे कि रसूल अल्लाह ने इतनी सारी जंगें लड़ी हैं, इतने सारे गजवा किए हैं, कई सारी में मुसलमानों की हार हुई है, उनके साथ रसूल अल्लाह की बीवियां थी, मुझे एक गजवा और एक बीवी का नाम बता दे जिसको काफिर ने गुलाम लौंडी बनाया। आप बता दें एक का, अगर वो बनाते थे, उनका काम था ये, रसूल अल्लाह का नहीं था, दीन इस्लाम का नहीं था, तो मुझे उस एक मुसलमान औरत का नाम बता दें जिसको जंग के बाद काफिरों ने लौंडी बनाया। तो एक का भी नहीं है, क्योंकि बनाते ही नहीं थे साहब वो, ये झूठ बोलते हैं। इनके पास रेफरेंस इनकी किताबों से मांगते हैं कि चलो अपनी किताबों में दिखा दो किसको बनाया। नहीं है, क्योंकि वो बनाते ही नहीं थे। तो आपने जब इतनी पढ़ाई पढ़ी जी, तो आपने ट्रांसलेशन करनी स्टार्ट करी, तो नहीं मैं ट्रांसलेशन नहीं करता, मैं आपको बताऊं। अच्छा, कुरान की जो ट्रांसलेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसको सारे मुसलमान पढ़ते हैं, जो मोतबर मानते हैं, जिसको ट्रस्टवर्दी मानते हैं, जिसको फॉलो करते हैं, सही मानते हैं, हम उन्हीं ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि आम मुसलमान को वो ट्रांसलेशन पढ़ना अलाउ नहीं है साहब, इसलिए वो ट्रांसलेशन नहीं पढ़ता। उसको सिर्फ इतना अलाउ है, वो नमाज के लिए खड़ा हो जाएगा, हाथ कान की लौ तक यहाँ तक ले जाए और कहेगा अल्लाहु अकबर, और उसके बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ता चला जाएगा, लेकिन उसको मतलब नहीं पता कि वो क्या पढ़ रहा है। अच्छा, रट्टा मारते हैं बस। वो रमजान में जब कुरान पढ़ते हैं तो वो रमजान में ये भी पढ़ते हैं कि हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी तुम्हारे मामा की बेटियां, तुम्हारी फूफो की बेटियां, मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, वो अरबी में पढ़ते हैं। हाँ। तुम्हारे चाचा की बेटियां, तुम्हारी खाला की बेटियां, तुम्हारी मौसी की बेटियां, तुम उनसे जब चाहो निकाह करके उनके साथ शादी करके उनके साथ रहो। वो ये भी पढ़ते हैं कुरान के अंदर कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत में जो है वो बड़े बड़े ब्रेस्ट वाली फुल ब्रेस्टेड जो है वो हूरें तैयार कर रखी है, बड़ी खूबसूरत है जी, उरूबन अतराबा। वो ये भी पढ़ता है उसी कुरान के अंदर उतुल्लुम बादा ज़ालिका ज़नीम, ये हराम ज़्यादा है और जिना की पैदाइश है। वो उसी कुरान में ये भी पढ़ता है तब्बत दाबी राबी व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, टूट जाए अबू लहब के हाथ और ये बर्बाद हो जाए, यानी कि वो किसी को लानत मलामत भी करते हैं। वो उसी कुरान के अंदर जो है ना वो काफिरों को टट्टी, वो काफिरों को कुत्ता, गधा, सुअर, बंदर, चौपाए, उनसे बदतर ये भी पढ़ता है। लेकिन साहब उसको क्या लग रहा है कि वो तो अल्लाह की प्रेयर कर रहा है, वो तो अपने खुदा की बड़ाई बयान कर रहा है। उसको पता ही नहीं है कि वो उस स्पिरिचुअल नमाज के अंदर जिसको वो एक रास्ता मानता है अपने खालिक के कायनात, अपने खुदा, अपने रब के साथ कनेक्ट करने का, वो उसमें भौंक क्या रहा है, तो उसमें बक क्या रहा है, तो पता ही नहीं। आप ये कह रहे हो कि इस दुनिया में जितने भी मुस्लिम नमाज पढ़ रहे हैं असल में वो नमाज के रूप में गालियां दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे, क्योंकि कुरान में गालियां हैं, कुरान में वल्गर बातें हैं, कुरान में जो है ना वो जिहाद की बातें हैं, कुरान में गुलाम लौंडी का जिक्र है, कुरान में स्लेवरी है, कुरान में ये जिजिया है, कुरान में मुता है, कुरान में मिस्यार है। तो यही सब तो वो पड़ेगा जब कुरान में है ही। तो ये लास्ट के 2 या 3 शब्द जो आपने यूज करे हैं, मुताह और मितिया या जिजिया, ये आप एक बार बताएंगे कि इनका मतलब? जिजिया ये है कि जब कहीं इस्लामी हुकूमत कायम होगी और मुसलमान कोई बादशाह रूलर बनेगा, जिसका बनाना जरूरी है, लाजमी है मुसलमानों के ऊपर, क्योंकि अगर वो किसी भी कंट्री में ऐसी में रह रहे हैं जहां काफिर बादशाह है, काफिर हुकूमत है, तो उसको मुसलमान को वहां रहना नहीं चाहिए, उसको वहां से हिजरत करके ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहां अल्लाह का दीन कायम है। और अगर वो वहां रहना चाहता है तो वो सिर्फ इस तरीके से रह सकता है कि वो रात दिन जुस्तजू में लगा रहे, कोशिश में लगा रहे कि इस काफिराना हुकूमत को बदल करके इस्लाम का कानून मुझे यहाँ पर लाना है, अल्लाह का कानून मुझे एस्टेब्लिश करना है, अल्लाह का दिन कायम करना है, इस्लामी हुकूमत लानी है, और अपने बच्चों को भी इसी काम में लगा दे। ये है चैप्टर नंबर 4 की वर्स नंबर 91 से 97 तक। जब पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ोगे तो ये चीज आपको समझ में आएगी कि कुरान ये कह रहा है। लेकिन अगर वो ये नहीं करता तो वो हिजरत करके ऐसी जगह चला जाए जहां अल्लाह का दीन कायम हो। अब ऐसी सिचुएशन में भी अगर वो वहां रहता है काफिरों के मुल्क में
और वो हिजरत करके नहीं जाता, तो ये इंसान चाहे नमाज पढ़ ले, चाहे रोजा रख ले, चाहे हज कर ले, चाहे सदका दे दे, ये 70% काफिर है और इसका ठिकाना जहन्नम है। जो हम अगर आज अब हिंदुस्तान के मुसलमान को ले लो, बिल्कुल अगर ये ख्याल नहीं करते कि यहाँ से हमें जो है वो भारत से काफिरों की हुकूमत खत्म करनी है, मोदी की हुकूमत का तख्ता पलट करना है और हमको इस्लामिक बादशाह बनाना है, यहाँ पर इस्लामिक टेरिटरीज को बनाना है, इस्लामिक शरिया इसको बनाना है, तो फिर अगर ऐसा नहीं सोचते तो ये सारे के सारे जहन्नम जाने वाले हैं अकॉर्डिंग टू कुरान। खुला फैसला है 4 की 97 पढ़ लें कि जब फरिश्ते कुछ लोगों की रूह कब्ज करते हैं तो उनसे पूछते तुम किस हाल में थे, वो कहते हैं जी हम कमजोर और मगलूब थे। कि क्या अल्लाह की जमीन इतनी बड़ी थी कि तुम हिजरत करके वहां चले जाते जहां अल्लाह का दीन ज्यादा था? तो बस यही लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है और वो रहने की कितनी बुरी जगह है। तो ये तो सारे मुसलमान बेचारे जहन्नम में जाने वाले, मगर इनको पता ही नहीं है ना साहब, मास्टर जी ये पढ़ते नहीं है, इनको पता ही नहीं है। कुरान में ऐसा भी लिखा हुआ है, मुल्ला बताता नहीं है। क्यों मुल्ला क्यों नहीं बताता? क्योंकि मुल्ला का काम चल रहा है, मुल्ला को चंदा लेना है, मुल्ला को इनसे ज़कात लेनी है, मुल्ला को इनसे डोनेशन लेना है, मदरसे के नाम पर लेना है, यतीम बच्चों के नाम पर लेना है, मस्जिद की तामीर के नाम पर लेना है, और अलग अलग रमज़ान के पैसे लेने हैं, तरावी के पैसे लेने हैं, अनाज के पैसे लेने हैं, मुअज्जिन की सैलरी लेनी है, मुतवल्ली का पैसा लेना है, सब मिला करके सब मिल बांट करके खा रहे हैं, बढ़िया मजे से पेट फुला रखे हैं सबने। रोजाना दावत कर देते हैं मोहल्ले में, आज इसके घर दावत, आज उसके घर दावत, अपने घर का भी खाना नहीं बनाते। अच्छा जी, मोहल्ले के घर से खाते हैं, और मोहल्ले के घर से अगर किसी के यहाँ से दाल आ जाए तो मुंह पिचका करके बैठ जाते हैं, कहते हैं कि मुर्गा नहीं बना सकते थे। तो ये हाल इन मौलाना मौलवियों के हैं। ये इनको क्यों कर रहे हैं? इनको पता है कि हमारी मनसा बिल्कुल क्लियर है, हम तो अल्लाह को ये कह देंगे जी हम तो जद्दोजहद में लगे हुए थे कि काफिरों की हुकूमत को खत्म करके इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे। तो हम हमें माफ कर दो, हमें जन्नत भेज दो, हमें जहन्नम मत भेजो, इन मुसलमानों को डालो जहन्नम में। ये साले हमारा साथ नहीं दे रहे थे। तो जहाँ तक अगर मैं आपकी बातों से एक इशारा मैं समझ पाया हूँ, जो कि साफ साफ सबको भी समझ आ ही गया होगा अब तक, कि जो भी इंडिया में फिलहाल मुसलमान रह रहे हैं वो दूसरी तरह के मुसलमान हैं, जो रात दिन चुपके चुपके इस बात की कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान को एक इस्लामिक मुल्क बनाए। इसमें 2 तरह के मुसलमान हैं। ठीक है, एक तो वो जो मौलवी का, ये असल में मौलवी का पूरा क्लियर एजेंडा है, मौलवी और मुफ्तियों का क्लियर एजेंडा, उनको पता है कि यहाँ इस्लामी हुकूमत में हम नहीं हैं, यहाँ इस्लामी हुकूमत कायम करनी है हमको, और इसके लिए हमको बगावत करनी पड़ी तो वो भी हम करेंगे। वो रात दिन इस काम में लगे हुए हैं। अब उनके इस मिशन के साथ जो मुसलमान जुड़े हुए हैं उनका भी सेम एजेंडा है। अब जो मुसलमान उनके इस मिशन को नहीं जानते और नहीं जुड़े हुए हैं, जो इससे बेखबर हैं, तो वो आपके और हमारी इस वीडियो के नीचे आएंगे और आगे करके गालियां लिखेंगे, ये कुछ भी बोल रहा है, इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है, इस्लाम ऐसा नहीं सिखाता, इस्लाम तो ये सिखाता है वो सिखाता। क्यों? उन बेचारे को पता नहीं है, उन्होंने चैप्टर नंबर 4 की वर्स नंबर 91 से 97 पढ़ी नहीं है, इसलिए साहब वो ऐसा लिखेंगे इस वीडियो के नीचे आकर के। पर जिन्होंने पढ़ी है वो खामोश हो जाएंगे, और जो मुल्ला है वो ये कहेंगे ये साला हमारा प्लान को जो है ना पूरी दुनिया के सामने उजागर कर रहा है, इसका कुछ इलाज करो। तो वो असल में हमारी लड़ाई जो है इस्लाम के साथ और उस मुल्ला के साथ है जो इस्लाम का यूज करके भोले वाले मुसलमानों को बेवकूफ बना। तो जब ये इस्लामी हुकूमत कायम होगी और वहां पर गैर मुस्लिम रहेगा, तो उस गैर मुस्लिम को सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप कन्वर्ट हो जाओ इस्लाम में। अगर आप कन्वर्ट नहीं होते इस्लाम में और आप अपने ही बाप दादा के मजहब को फॉलो करना चाहते हो, तो आप हमें गुंडा टैक्स दो, जिजिया दो, इसके बदले में कि आप हमारा मजहब फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमें लड़ने के लिए मुसलमान चाहिए, इस्लामी हुकूमत खिलाफत को चलाने के लिए मुसलमानों की ताकत चाहिए। आप इस्लाम कबूल करके हमारी वो ताकत नहीं बन रहे, तो बदले में हमको पैसे दो ताकि उस पैसे से हम अपनी ताकत को बढ़ाएंगे। ये है जिजिया। अब इस पे भी शुगर कोटिंग है, मैंने कहा हर चीज पे शुगर कोटिंग है इनके पास, पर उनका भी काउंटर हमारे पास है। इसलिए साहब मुल्ला मौलवी एक्स मुस्लिमों के साथ डिबेट नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि हमारे जितने भी ये ब्लंडर है ना, ये इन लोगों के पास उस सब का तोड़ है। तो ये सारे सवाल जब आपके दिमाग में आने लगे और आप वहां पूछने लगे 4 महीने की आपकी उस ट्रेनिंग के दौरान, तो उसके बाद आपके 4 महीने की ट्रेनिंग के दौरान मैंने ये सब नहीं पूछे, तो मैंने तब सिर्फ कुरान पढ़ा। ठीक है, वहां कुरान में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, क्योंकि कुरान मैंने तब तक सिर्फ अरबी में पढ़ा था, तब मैंने उर्दू में नहीं कुरान पढ़ा। ठीक है, मैंने वहां पर इजाजत मांगी, पढ़ने की कोशिश करी, तो मुझे मुफ्ती मोहम्मद जैद साहब ने और मौलाना अफाक जो कि बिहार वाले थे, अररिया बिहार के थे वो, और मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जैद इलाहाबाद के, इन दोनों ने मुझे अलाउ नहीं किया। इन्होंने कहा कि नहीं, आप कुरान का ट्रांसलेशन नहीं पढ़ सकते क्योंकि आप एक जोहला हैं। जोहला कहा जाता है इस्लाम के अंदर एक जाहिल को, जो कि जिसके पास इस्लाम के उलूम का इल्म ना हो।
यानी कि जो मौलवी का जो इल्म जो पढ़े जाते हैं उलूम, उसका इल्म ना हो उसको जोहला कहा जाता है, और जो उनको पढ़ लेता है उसको आलिम कहा जाता है। यानी कि इल्म वाला, एक तो आलिम इल्म वाला, एक जोहला यानी कि जाहिल। तो वो मुझे कहा कि आप जोहला हैं, आप नहीं पढ़ सकते, एक आलिम पढ़ सकता है। आपको अगर समझना है आप आलिम से पूछो जो भी आपके सवाल है। तो उसके बाद में अब मैं जिद्दी आदमी, अब वो मेरे अब जिंदगी की पहली और आखिरी जमात तो थी नहीं। उसके बाद मैं फिर एक बार और फिर 4 महीने में गया, चिल्ले की कई 4-5 जमातों में गया, और फिर मजे की बात यह है कि चिल्ले की 3 जमातों का मैं अमीर भी रहा, यानी कि कमांडर। जो हमारी जमात में मुफ्ती ज़ाद साहब थे या मौलाना फाक साहब थे, उनकी ही तरह फिर मैं जमात को लेकर के लीड किया। तो ये सिलसिला मेरा चलता रहा 2014 तक, जब तक मेरे सामने मेरे दिमाग में वो पिन करके जो एकदम घंटी जो बजती है ना, वो उमर वाले किस्से से जब तक वो नहीं बजे। अब उसके बाद 14 के बाद मैं मुफ्तियों के पास, मौलवियों के पास जाना शुरू कर दिया। कई बार तो मैंने मुफ्ती ज़ैद को भी कॉल लगाया, उनका नंबर था मेरे पास, उनसे भी इस बारे में पूछा, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। और वही हमारे यहाँ पर रुड़की के पास में एक मुफ्ती रियासत लंडोरा है, लंडोरा के, उनके पास में गया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। एक हमारे इलाके में मुफ्ती मोहम्मद मेहरबान है, उनके पास गया, उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। अच्छा, कोई जवाब नहीं देता मेरे सवालों का। तो आखिर में आकर के मैंने खुद रिसर्च करना शुरू किया। इतने सालों तक इस्लाम धर्म में रहने के बाद, एक सच्चा मुसलमान रहने के बाद, आपने इस धर्म को इतना तो समझ लिया होगा कि अभी जो पहलगाम अटैक हुआ पीछे, तो उसमें मतलब हर किसी के कपड़े उतार के, धर्म पूछ के गोली मारी गई। तो क्या आप ये मानते हैं कि भाई जो ये जिहाद है इस्लाम धर्म के अंदर और ये जो आतंकवाद है, इसका अटूट रिश्ता है या ऐसा कुछ नहीं है? इसको लोग इस तरीके से, अब आपने बहुत लफ्जों में पूछा अटूट रिश्ता है कि नहीं है, लोग इसको ऐसा भी बोलते हैं कि क्या इस्लाम आतंकवाद को सपोर्ट करता है। तो मैं देखो इसका सिर्फ एक ही जवाब देता हूँ कि नहीं, इस्लाम आतंकवाद को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इस्लाम आतंकवाद को पैदा करता है। अच्छा, कारण ये है साहब कि खुद प्रॉफिट मोहम्मद साहब की हदीसें हैं जिसमें वो कहते हैं आई हैव मेड विक्टोरियस बाय टेरर, मुझे अल्लाह ने टेरर, आतंक, खौफ के दम पर जीत दिलाई है, और मैं खौफ के दम पर, आतंक के दम पर ही पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाऊंगा। उसके बाद में ये हदीस आती है, आई हैव कमांडेड टू फाइट विद नॉन मुस्लिम टिल दे से ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे तब तक काफिरों के साथ लड़ने का हुक्म दिया गया है जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहें, यानी कि मुसलमान ना हो जाए। कुरान के अंदर आयत आती है जिसमें कुरान कहता है कि तुम इनके जोड़ जोड़ पर मारो और मैं इनके दिलों के अंदर खौफ, टेरर भर दूंगा, काफिरों के अंदर तुम्हारा टेरर, तुम्हारा खौफ भर दूंगा। फिर प्रॉफिट मोहम्मद साहब के जो कंपेनियन हैं उनके बारे में कुरान कहता है कि इन काफिरों के दिलों में अल्लाह से ज़्यादा अल्लाह के मानने वालों का, यानी तुम्हारा खौफ है। साहब कौन कहता है इस्लाम टेरर को सपोर्ट नहीं करते हैं? जिस तरीके से पहलगाम में उन लोगों ने घात लगा करके, छुप करके, मौका देख करके, गोली मार मार करके काफिरों को मारा है, वो कुरान कहता है ऐसे मारने के लिए। सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 5 बिल्कुल वैसे ही कत्ल करने के लिए कहती है। उन लोगों ने जो उनकी पैंट उतार करके ये वेरीफाई करके कि ये मुसलमान है कि नहीं है, मुसलमान को एक साइड कर दिया, काफिरों को एक साइड कर दिया, ये काम खुद रसूल अल्लाह ने किया था बनु कुरैज़ा के मौके पर। उन्होंने ये कहा कि जब सबको कत्ल कर दिया गया, कुछ ऐसे बच्चे उनके हाथ में थे जिनके बारे में वो मशकूक थे कि भाई ये एडल्ट हैं कि बच्चे हैं, तो रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया कि इन सब की पतलून उतारो और ये चेक करो कि इनको प्यूबिक हेयर नीचे के आ गए हैं या नहीं आए हैं। अगर प्यूबिक हेयर आ गए हैं तो बालिग एडल्ट कंसिडर करके गर्दन काट दो, और अगर नहीं आए हैं तो बच्चे के तौर पर गुलाम ले लो। इस हदीस को जो रिवायत करने वाला बच्चा है ना, अल-कुरैज़ी, वो खुद उन बच्चों में से एक बच्चा था जिसको जो है गुलाम बनाया गया। उसको इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि प्यूबिक हेयर नहीं आए, तो पैंट चेक करने के बाद में उसकी परवरिश मुसलमानों में हुई तो वो मुसलमान बना, और वो इस हदीस को रिवायत कर रहा है। तो ये काम रसूलुल्लाह से साबित है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमानों को नहीं मारा, सिर्फ काफिरों को नाम पूछकर और खतना चेक करके मारा है। तो ये भी कुरान में लिखा हुआ है, 4 की 94 में लिखा हुआ है कि एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान का कत्ल करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का कत्ल करेगा तो उसका ठिकाना जहन्नम है। लेकिन अगर गलती से कत्ल हो जाए, जानबूझकर कत्ल करना तो जायज ही नहीं। 94 में कहता है अगर गलती से कत्ल हो जाए तो उसकी सजा ये है कि वो इंसान जो है उसके फैमिली वालों को कसास देगा, यानी कि कुछ पैसे देगा इसके बदले में कि मारा, अल्लाह से माफ़ी मांगेगा
और एक गुलाम आज़ाद करेगा, और अगर उसके पास गुलाम नहीं है आज़ाद करने के लिए तो फिर 2 महीने के रोज़े रखेगा, इसकी सज़ा में कि उसने एक मुसलमान को गलती से कत्ल कर दिया। लेकिन काफिरों को मारने का हुक्म 5 में दे चुका, 14 में दे रहा है, 29 में दे रहा है, सूरह अनफाल में दे रहा है, सूरह बकरा में दे रहा है, मल्टीपल आयतों में काफिरों को कत्ल करने का हुक्म दे रहा है। काफिरों से दोस्ती नहीं करनी, 5 की 51, यहूदी नसारा से दोस्ती नहीं करनी, 5 की 82, 3 की 28, मुशरिकों से दोस्ती नहीं रखनी, ताल्लुक नहीं रखना, अपने माँ बाप अपने भाई बहनों से भी दोस्ती रिश्तेदारी नहीं रखनी, प्यार मोहब्बत नहीं रखना अगर वो इस्लाम के खिलाफ काफिर हो, यानी कि इस्लाम में ना हो बल्कि काफिर हो, इस्लाम को फॉलो ना करते। 9 की 23, तो मल्टीपल आयतों में कुरान ये नैरेटिव दे रहा है कि काफिरों के साथ तो लड़ना है, उनको तो मारना है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे अपनी जान हथेली पर लेकर जो ये एक मुहिम है, जो एक्स मुस्लिम की एक जो मूवमेंट है उसको चला रहे हैं ऐसे नौजवान, एक तरीके से जो मतलब सब कुछ दांव पे रख के इतना सेक्रीफाइस करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा आप सभी का सपोर्ट इनको मिले। इनका चैनल है और जो भी इनको आप कुछ भी डोनेशन के माध्यम से, सपोर्ट करने के माध्यम से, जो भी आपका एक तरीका है, इन्हें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मैं इनकी सारी डिटेल्स आप मुझे बताइएगा, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूंगा जी। ताकि ये मुहिम है इसको बल मिले, क्योंकि आप तर्क की बात कर रहे हैं, आप पागलपन की बातें नहीं कर रहे हैं, आप लॉजिकल बातें कर रहे हैं और आप डिबेट करते हैं अपने चैनल पर, और किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप डिबेट करने के लिए किसी से भी हर वक्त तैयार रहते हैं, ये आपने मुझे बताया। तो ये जो मुहिम चली है, जाते जाते मैं बस आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जो एक्स मुस्लिम एक मूवमेंट है, इसका जो एक ओरिजिन आप कह सकते हैं, या आजकल इतने ज्यादा एक्स मुस्लिम्स निकल के आ रहे हैं, क्या इसकी वजह ये है कि अब आप जैसे नौजवान जो हैं उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया है, उन्होंने अपने दिमाग से इस चीज को समझना शुरू कर दिया है? क्या रीजन है और इसका लक्ष्य क्या है, ये बताइएगा। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, आज की डेट में जो एक्स मुस्लिम निकल कर के आ रहे हैं, डेफिनेटली उसके पीछे जो है एक रीज़न सबसे बड़ा ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट है। हम जैसे लोग जो निकल कर के आए और हमने लोगों के सामने स्क्रिप्चर से निकाल के रेफरेंस रखे और चीज़ें उनको बताई, जो मुल्ला उनसे छिपाता था वो चीज़ें अब हमने लोगों को बताना शुरू कर दिया। और उनके लिए इजी एक्सेस ये हो गया कि अब जो है कुरान, हदीस और सारी की सारी जो किताबें हैं, इंटरनेट के आने के बाद वो सारी की सारी ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो इजी एक्सेस लोगों के लिए हो गया कि आप कोई भी किताब पढ़ सकते हो। अब आपको किसी मुल्ला की परमिशन की जरूरत नहीं है कोई किताब पढ़ने के लिए। आप बाकायदा आप किताबों को लेकर के ऑनलाइन पढ़ सकते हो, आप रेफरेंसेस ऑनलाइन चेक कर सकते हो। तो जब हमने बताना शुरू किया, लोगों ने क्रॉस चेक करना शुरू किया, तो लोग फिर जो हमारी तरह के थे, इंसानियत जिनके अंदर बाकी थी और जो अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना जानते थे, उन्होंने ये चीज़ महसूस की और वो उन्होंने अलविदा कहा इस आइडियोलॉजी को। ये जो विदेशी एक आइडियोलॉजी है ना, ये जो अरबी गुलामी है, ज़हनियत, उसको ख़त्म कर दिया उन्होंने और वो इससे बाहर निकलने लगे। अब मकसद एक्चुअली हमारा क्या है, ये इससे एक रिलेटेड सवाल है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारा मकसद जो है वो सारी दुनिया को एक्स मुस्लिम बना करके एक नया फिरका, एक नई कमेटी तैयार करना बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अब आप इस्लाम में थे, इस्लाम छोड़ दिया तो आप क्या है जी, एक्स मुस्लिम। नाम के सामने तब भी आपके मुस्लिम रह गया, लेकिन आप जो है उससे निकल करके एक आगे एक नई कम्युनिटी आप बन गए। तो हमारा मकसद भारत के अंदर एक और बिरादरी को पैदा करना नहीं है, ना एक और कम्युनिटी को पैदा करना है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि भाई ये जो विदेशी आइडियोलॉजी है, ये जो अरबी गुलामी है, पहली बात तो ये हमारी नहीं है, क्योंकि इसके ना तौर तरीके हमारे हैं, ना इसका पहनावा हमारा है, ना इसकी ज़बान हमारी है, ना इसका मामलात हमारा है, ना इसका माशरात हमारे। हमारे संस्कार हमें संस्कृति से कहीं तक नहीं मिलती है। तो पहले तो इसको छोड़ करके अपनी भारतीय संस्कृति को ऑन करो, अपनी भारतीय परंपराओं को ऑन करो। हाँ, मैं नहीं कहता आप हिंदू बनो, मैं नहीं कहता आप सनातनी बनो, क्योंकि यहाँ सनातन में, हिंदुइज्म में ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपने कन्वर्ट होना है या आपने ईश्वर को मानना है या आपने भगवान की पूजा ही करनी तभी आप सनातनी नहीं। अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह अपनी लाइफ गुजारते हो शांति के साथ और आप दूसरों को तकलीफ नहीं देते या आप दूसरों की तकलीफ का बाइस नहीं बनते, तो भी आपसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको कुछ बनने की जरूरत नहीं है। आप इंसान बने रहो बस। मैं समझता हूं कि किसी भी इंसान का जो मजहब है, जो बिलीव है, वो एक बहुत पर्सनल चीज है। वो इंसान के अंदर होना चाहिए, इंसान के बाहर नहीं। सही बात। आप किसे मानते क्या नहीं मानते, ये आपका और ईश्वर जिसको आप मानते हो उसके बीच का मामला है। मुझे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए उससे कि आप किसको मानते हो और क्या मानते हो। मुझे तकलीफ कब होगी, जब आप ये कहोगे कि जिसको मैं मानता हूं उसको ही तुझे मानना पड़ेगा वरना तलवार ले। तो तब प्रॉब्लम मुझे हो जाएगी, क्योंकि अब आप मेरे पर थोप रहे हो। तो अगर आप ये चीजें छोड़ करके एक इंसान की तरह नॉर्मल
बिना किसी को दूसरे को बॉदर किए, बिना किसी दूसरे को जज किए, बिना किसी को हार्म किए, आप आराम से अपनी जिंदगी सुकून से गुजारो। तो इतना ही बस हम चाहते हैं कि आप इंसान बन जाओ। ना हम आपको मुसलमान बनाना चाहते हैं, ना हिंदू बनाना चाहते हैं, ना क्रिश्चियन, ना कोई भी और XYZ। हम चाहते हैं कि सारी दुनिया के लोग बन जाएं इंसान। और इंसान बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है अनफॉर्चुनेटली कि आपको वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी जो इंसानियत के खिलाफ है, इंसान बनने के लिए। तो इंसानियत के खिलाफ हम बता रहे हैं कि क्या है, हम आपको रेफरेंस दे रहे हैं। अगर वो आपको इंसानियत के खिलाफ नहीं लग रहा है तो मुझे लगता है कि फिर आप गलती से इंसानी प्रजाति में पैदा हो गए हैं। आप इंसान होना डिजर्व नहीं करते थे, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि इंसानियत क्या है और हैवानियत क्या है, उसका फर्क नहीं पता। लेकिन अगर आपको ये फर्क समझ में आ रहा है और आप ये मान रहे हैं कि हाँ इंसानियत के खिलाफ है ये चीज, तो फिर मेरे भाई इंसान बनने के लिए आपको वो हर चीज छोड़नी पड़ेगी जो इंसानियत के खिलाफ है। बस इतना सा सर हमारा उद्देश्य और लक्ष्य है, इसके ज्यादा कुछ नहीं। बाकी आपने जो लोगों से अपील की है, सपोर्ट की और इसकी, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक उस सिचुएशन में हो जाता है जबकि सर हम बाहर जाकर के कोई जॉब, कोई नौकरी कर नहीं सकते। मैं एक वेल एजुकेटेड इंसान हूँ, टैलेंटेड आदमी हूँ, बहुत सारी चीज़ ऐसी जिनमें मैं काम कर सकता हूँ। अच्छा, कंप्यूटर की नॉलेज मुझे है, मैं कंप्यूटर जॉब कर सकता हूँ। अकाउंट्स की मुझे नॉलेज है, मैं अकाउंट जॉब कर सकता हूँ। ज़्यादा भी कुछ नहीं तो अपना CSC सेंटर खोल के महीने के 40-50 हज़ार रुपये मैं आराम से सर कमा सकता हूँ, एक चेयर पर बैठे हुए AC में। पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं अगर पर्टिकुलर रोजाना एक एड्रेस पर एक फिक्स टाइम पर जाता हूँ और शाम को एक फिक्स टाइम पे उस एड्रेस से अपने घर आता हूँ, तो कोई भी मेरी इस एक्टिविटी को नोटिस करके और मेरे ऊपर अटैक कर सकता है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जब अमेरिका में सलमान रुश्दी के ऊपर एक सेमिनार के दौरान, जहाँ चारों तरफ पूरी टाइट सिक्योरिटी है, वहां पर एक 24 साल का, एक 23 साल का लड़का हादी अटैक कर सकता है सलमान रुश्दी के ऊपर चाकू से, जिससे उसकी एक आंख चली गई है, तो क्या फिर भारत में हम जैसे लोगों पर अटैक करना इतनी बड़ी बात है? बहुत आसान है, बहुत आसान है, बिल्कुल। तो ये हम नहीं कर सकते। तो अब इस वजह से हमारा जो सर्वाइवल है ना, वो थोड़ी सा एक पेचीदा चीज बन जाती है इस सिचुएशन में कि अगर लोग हमको सपोर्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल सपोर्ट हमको लोगों से सर इसकी बिल्कुल इच्छा नहीं है और ऐसा हम चाहते भी नहीं कि कोई करे, कि कोई हमें लाखों करोड़ों रुपए का डोनेशन दे, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें चाहते हैं कि अगर 100 लोग मिलकर के हमको 100 रुपए का डोनेशन दे रहे हैं तो हमको 10,000 रुपए का डोनेशन मिलता है, जो कि हमारे खाने पीने की जो जरूरत है उनको पूरा कर सकता है। बस वही है, बिल्कुल इतना ही हमें हेल्प चाहिए, इससे ज्यादा भैया ना तो हम बड़े महंगे घरों में रहते हैं, ना महंगी गाड़ी में घूमते हैं। एक बात सीधी सी हमारे पास कोई है कि अगर आपको अपने घर को बचाना है, अगर आपको इस देश को बचाना है, तो कहीं ना कहीं ये जो सोच है, मैं धर्म वाली बात नहीं करूंगा, ये जो सोच है जो किसी किताब से आपको मिलती है, वो सोच आपको एक इंसानियत के खिलाफ भड़का रही है या आवाज आपको उठाने को मजबूर कर रही है, आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें डाल रही है कि आप ऐसा करो, और कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आप वैसे ही इंसान बनते जाते हो जो आप पढ़ते हो, जिस माहौल में आप रहते हो। तो आप समीर भाई को जितना हो सके सपोर्ट करें। और आपके देखो कोई भी सवाल है, आप इनके चैनल पर जाके कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन दुश्मनी भाई हमारी किसी से नहीं है, तर्क वितर्क की बात है, जो समीर भाई हमेशा तैयार हैं अपने चैनल पर करने के लिए। इनकी सभी डिटेल्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसको दिमाग से सोचेंगे, ना कि एकदम से ये सोच के कि हमारे धर्म के ऊपर बात हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आने के लिए, फिर से मिलेंगे, धन्यवाद। बिल्कुल जी, नमस्कार। थैंक यू। दोस्तों, एक्स मुस्लिम समीर भाई ने जिस मेहनत और लगन के साथ इस पॉडकास्ट को कामयाब बनाया है, उसी लगन के साथ इस वीडियो को कामयाब बनाने के लिए आप भी अपनी क्षमता दिखाइए। जय इंसानियत, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।